वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे हम कहाँ के सच्चे थे एपिसोड नंबर 7 की। तो ये एपिसोड शुरू होता है जहाँ पे असवद और उसकी अम्मी बैठे होते हैं। असवद अपनी अम्मी से बात करने की कोशिश करता है पर वो महरीन की वजह से नाराज़ होती हैं। फिर उन्हें कहता है कि अगर महरीन इस रिश्ते के लिए राज़ी है तो मुझे भी कोई एतराज़ नहीं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि असवद मशल और उसकी अम्मी के साथ बैठा है जहाँ पे उनकी बहस हो जाती है और असवद वहाँ से उठ के चला जाता है। और असवद मशल को कहता है कि मेरी अम्मी को मनाना मेरा मसला है और तुम सब्र करो। फिर अगले सीन में हमें महरीन और असवद की अम्मी दिखाई देती हैं जो कि रिश्ते के लिए बात कर रही होती हैं। तो मशल वो महरीन को कहती है कि असवद को कोई एतराज़ नहीं अगर तुम राज़ी हो। तो महरीन मशल का फ्लैशबैक देखती है और उसकी अम्मी को हाँ कर देती है कि वो रिश्ते के लिए राज़ी है। फिर यहीं पे एक खूबसूरत सा सीन। फिर असवद की अम्मी बहुत ज़्यादा खुश होती है वहीं पे असवद भी आ जाता है। फिर कुछ देर तक असवद महरीन को कॉल्स करता रहता है पर महरीन कॉल अटेंड नहीं करती। अगले सीन में हमें मशल महरीन की अम्मी और असवद की अम्मी दिखाई जाती हैं जो कि रिश्ते के बारे में बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और वो असवद के लिए अंगूठी भी लेकर आ जाती हैं और मंगनी के लिए भी तैयार हो जाती हैं। और यहाँ पे वो इन दोनों को अंगूठियाँ पहना देती हैं। फिर अगले ही सीन में हम देखते हैं वो खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे असवद काफ़ी परेशान दिखाई दे रहा होता है। फिर अगले सीन में हमें शब्बो और मशल दिखाई देती हैं और शब्बो उन्हें बताती है कि महरीन जो है ना असवद के साथ घर आई है और वो भी गाड़ी पे। मशल गुस्से से महरीन के रूम में चली जाती है क्योंकि वो असवद को कॉल्स कर रही होती है पर असवद जो है ना कॉल अटेंड नहीं कर रहा था। मशल महरीन के साथ बहस करती है और उसे थप्पड़ मार देती है। और यहाँ पे एक बहुत खूबसूरत सा सीन होता है जो कि असवद और उसकी अम्मी का होता है। अगले सीन में हम देखते हैं मशल कॉल करती है असवद को और असवद कहता है कि उसे कोई बात करनी है। वो सुबह मिलने का कहते हैं। अगले सीन में हमें सफ़ान और महरीन दिखाई देती हैं जहाँ पे महरीन सफ़ान को रिश्ते के लिए ना कर देती है और कहती है कि वो असवद से शादी करने जा रही है क्योंकि उसकी फैमिली यही चाहती है। फिर ये सब वो अपनी डायरी में लिखती है और वो ये लिखती है कि अगर सफ़ान मुझे झूठा और धोखेबाज समझता है तो वो समझे क्योंकि इससे उसकी तकलीफ़ कम होगी। मगर वो अपने अब्बू के वजह से सफ़ान के साथ रिश्ता तोड़ देती है क्योंकि मशल ने वो ईमेल्स की थी और महरीन इसके लिए खुद को गुनहगार समझती है। अगले सीन में हमें मशल और असवद दिखाई देते हैं जहाँ पे वो
असद मशल को अंगूठी गिफ्ट कर रहा होता है और उसे वो सब बताता है कि मैरीन शादी के लिए तैयार हो गई है। मगर मशल बहुत गुस्से होती है और कहती है कि मैं हरगिज़ ये शादी नहीं होने दूंगी। फिर मशल घर जाती है और उसकी अम्मी बताती है और वो मैरीन के साथ बहुत बहस करते हैं। फिर मशल और उसकी अम्मी उसका अब्बू उसकी नानी के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए और ये रिश्ता किसी कीमत पर भी नहीं होगा। फिर इनकी बातों में आकर नानी मैरीन से बात करती है, कहती है कि तुम रिश्ते के लिए इनकार कर दो और वो रिश्ते के लिए इनकार नहीं करती। और आखिरी सीन में हमें दिखाई देता है मैरीन और उसकी दोस्त। और आखिरी सीन में हमें दिखाई देती है मैरीन और उसकी दोस्त जो उससे सफ़ान के लिए नाराज़ होती है और उसे कहती है कि तुम खुद गर्ज हो। अगले सीन में हमें एक फ्लैशबैक दिखाई देता है जो कि मशल, मैरीन और असफत का होता है और इसके बाद ड्रामे का एंड हो जाता है। ये एपिसोड काफ़ी अच्छा था और इसमें सबसे ज़्यादा फोकस कैमरा वर्क पे किया गया और एक्टिंग तो वैसे ही लाजवाब एक्ट्रेस अदाकारों की है।